सवाई भोज की जय हो। सत का परिचय दिया परमेश्वर, गुजरा बनने जानकर देखो नो नांगल में नाम किया। सत को परिचय दियो परमेश्वर, उन्हीं टेम पे नेराड़ा फल लाग रहा। हरि राम और लीला सेवंती के एक शेर वर्ण सुपुत्र होयो। मुंडो शेर को, मुंडो काय को, शेर को और धड़ इंसान को। जसोनी बावड़ी में पानी में छावड़ी में लगे आयो तो नहीं, लीला सेवंती के वो का वही पुत्र, वैसा का वैसा ही पुत्र देखो जो है गर्भ से जन्म दिया। जब हरि राम और लीला सेवंती के शेर वर्ण सा पुत्र आया और अब महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल 4 साल को होवा लाग्यो। गांव में फरने घूमने जाए तो आखा गांव का छोरा छोरी डरे, शेर आयो रे शेर आयो, सब भागे ओका महीने डरे। गांव का और ने सबने विचार करियो, हरि राम रावत जी आप राजा का जमाई हो और राज दरबार की सारी राजधानी आपकी सुब्रतगिरी में है। क्या बात है, आप भी एक राजा के बराबर हो। पर हमारा निवेदन है कि अजमेर नगर का जितना भी बाल गोपाल छोरा छोरी सब डरे, तब असो करो कि कसो यो आपको जो बालक है कहीं गांव बाहरे बाग में छोड़ ही दो। बागरावत ने विचार करियो, दादा बात भी सही है। गांव का छोरा छोरी डरे, गांव बाहरे रे बादो अपनी औलाद को मुंडो तो नालडा जसो। हाँ, खामी अगर अपन में है तो स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर अपन में खामी है तो उसे स्वीकार जरूर करो। हरि राम रावत ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा और बेटा के ले जाऊं। बाग में छोड़ दियो, एक ब्राह्मण देवता के ले गया और ब्राह्मण देवता को बालक के पास में छोड़ दिया कि आप दो ही यहाँ रहियो और भोजन बनाओ और आनंद में खाओ, गांव में मत आ जाओ, छोरा छोरी डरे थारू ना। अब बागरावत जी 12 वर्ष बीतिया, बड़ा होवा लग गया, फिर विवाह के योग्य हो गया। श्रावण मास का समय था, रिमझिम पानी बरस रही तो गांव की सभी सखी सहेलियां हिल मिल करके झूला झूलने के लिए जब बाग में पहुंची तो बागरावत ने एक ही बात बताई कि हल्दी मेहंदी थोड़ी थोड़ी आपकी उंगली पे लगा लो और आप असो करो कि हमारे साथ में एक एक फेरो खाती जाओ और इस बाग में झूला झूलती जाओ, नहीं तो यह झूला उला झूलने दूंगा, बाग हमारो है। अब उनमें कई तो परनी थकी थी, कुंवारियां भी थी जिनका विवाह नहीं हुआ। जब सबने मना किया कि हम थारा साथ में फेरा भरा गई, फिर तो ब्याह हो जाए अपनों। बागरावत ने कहा निकलो बाहर, एक को भी झूला नहीं झूलने दूंगा। 750 कन्या थी, कितनी 750। अब उन्हें असो परिक्रमो बनायो बागरावत, ये में 7 फेरा हो जाए, चक्कर एक भर लो उनके, पर फेरा कितना हो गया 7। जब सभी ने मना कर दिया, सब बोली भाई अपने असो झूलनो कोई काम को नहीं झूलागा झूला। फिर कहीं करा, एक तेली बाबा की बेटी थी, वह बोली ए भाई और एक एक फेरो फर लो, कहीं फर्क नहीं पड़े, हमारा घर एक गाड़ी में बेल चले, दिन भरों का आगे पाछे फरू। जय हो।
सब सखियां देखो जो है किस प्रकार बागरावत के साथ में झूला झूलवा के लिए आई है। हाँ अरे सखियां झूले कारण जाबे अरे आगी दी ये हो अरे झूलवा खातिर बागरावत से फेरा खाई थी। शंकर भगवान की जय। जब सखियां सबने फेरा खाया बागरावत ने उन्हें कहा खूब झूला झूलो फिर जाओ तमन्ना करे। अब बागरावत के या थोड़ी मालूम कि फेरा खाया है, कोई रिजल्ट कहीं निकलेगा। सखियां और के भी नहीं मालूम, सभी समाज की थी लगभग। जब सभी सखियां घरे गई, सावन गयो, भादवो गयो, गया चौमासा का महीना 4 आई वापस। ये महीना भी निकलेगा श्याला का, उनाळो आयो। जब बेटी का कोई ने जिनने ब्याह कर दिया था, उनने विचार करियो अपनी बेटी के मुहूर्त से भेजनी है। पंडित जी के पास में मुहूर्त निकाले, एक को भी मुहूर्त नहीं निकले। और जिनका विवाह नहीं हुआ था उनका लगन जचाड़े, पंचांग अशो बताए कि ये तो सब परनी थकी है। क्या हो बात बड़ी विचार विमर्श हुई है। आखा गांव में विचार करे कि आबार के अपना गांव में होयो कहीं ना तो काय का मुहूर्त निकलिया, ना ब्याह का लगन निकलिया, नुक्ति कड़ी पूरी को कहीं ठिकाना नहीं पड़े। करा कहीं कि कहो एक को भी मुहूर्त नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगी। तो भी सब सखी सहेलियां पनगढ़ पे पानी भरी रही थी। एक भाई ने कहा तेली बाबा की बेटी से कि मैंने की थी नहीं कि बागरावत के साथ में फेरा मत खाओ नहीं तो पछताओगा। यो उन्हें ही बात को अपने फल मिलियो है जो ना तो कोई का मुहूर्त निकली रहा और ना कोई का देखो जो है विवाह का लगन निकली रहा। अतरा में एक बुजुर्ग माता जी से उन्होंने सुन ली और जाकर के गांव में बुजुर्गों से कहा कि अपनी जितनी भी बेटियां हैं गांव की सभी बागरावत के साथ में फेरा खाइए। एक के कारण ना तो मुहूर्त निकलिया और ना ही, क्योंकि जब तक गुप्त था तब तक मुहूर्त नहीं मिली होती।
अजमेर नगर का राजा को मालूम पड़ी, 750 कन्या के लेकर बागरावत का बाग में चली गया। जय हो। और जब बाग में गया, हरिराम रावत बागरावत का पिताजी हरिराम रावत के बुलवाया और कहा, राजा आपके पुत्र ने क्या किया है? हरिराम रावत ने कहा, दादा वो बालक बुद्धि है, अगर फेरा भर लियो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर 750 इनने का ले जाऊं। जय हो। आप ऐसा करो कि वापस कुल प्रवित ब्राह्मण देवता को बुलवाओ और फिर लगन निकालो। जिनका लगन नहीं निकले उनका लगन भी निकलेगा और जिनका मुहूर्त नहीं आया उनका मुहूर्त भी होगा। कि फिर इनमें से राखड़ी कतरी बागरावत उस समय पे बागरावत ने कहा कि 750 एक जगह एक ही लाइन में खड़ी होगी, ऐसे गोल चक्कर बनेगी। बागरावत ने हाथ फैलाया कि जितनी मैं हाथ फैलाऊं और जितनी मारा हाथ में जाए उतनी मारी, और सब भले जो कुंवारी हो जो ब्याह कर लीजो, जिनका मुहूर्त नहीं आया भी सब का मुहूर्त भी निकलेगा। तो 12.5 उनका हाथ में आई। तो बताओ हाथ कितना मोटा हो, कितनी 12.5। जो एक आदि आई थी वह उन्हीं ब्राह्मण देवता के दई जने गरुड़ा ब्राह्मण बोले है नहीं, गरुड़ा ब्राह्मण लेके और 12 ही को लेकर के बागरावत वापस अजमेर छोड़ी और बदनौर बसाई। जय हो। अजमेर के पास में आज भी बदनौर है, और बदनौर में आए है बगरावता की कुल देवी को आज भी भव्य मंदिर है, जिन्हें अपन रोट माता बोले। बदनौर में जाकर के बगरावत में बागरावत ने देखो जो है कुछ जमीन खरीदी। धीरे 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 बागरावत अपनी 12 गुजरी रानिया के साथ में रेवा लग गया, और हरिराम रावत जी भी जीवित है अभी कथा में। उनको बाद में हरिराम रावत जी काय से मरिया, क्यों मरिया, वो कारण का ही थे, यह बाद में मालूम पड़ेगा। बागरावत के 12 गुजरी पर कोई के संतान नहीं है साहब, गांव का कोई मुंडो नहीं देखे। ए कोई हाथ को ए पानी नहीं पिए, अरे कोई तो मुख नहीं देखे।
शंकर भगवान बागरावत का घरे 12 गुजरी थी साहब, पर सब बाज कोई हाथ को पानी ना पीवे, कोई मुंडो नहीं देखे। बागरावत ने विचार किया कि कभी 1 बाज रे 2 रे 10 रे, पर 10 यानी 12। अगर 12 ही गुजरिया के कोई संतान नहीं है तो फिर तो साफ नो समझ लो सपा कालो मुंडो हो गयो। कोई मुख देखो पर समझ करे राजस्थान में बदनौर के सब नर नारी जब बागरावत गली बाजार में निकलते थे तो कोई मुख नहीं देखते थे। बागरावत ने भगवान शंकर का सानिध्य नहीं छोड़ा, नैना में जल भर आयो। एक दिन विचार किया कि अगर भगवान भोलेनाथ मेरी लाज रखी तो ठीक है, नहीं तो बदनौर के डूंगर से कूद जाऊंगा और तुम्हारा प्राण छोड़ दूंगा। जय हो। भगवान शंकर जी ने, क्योंकि उनका घरे देर है अंधेर कभी भी नहीं है हो, कभी नहीं घबरानो। बिगड़ी सुधरी 2 सगी बहन है, एक तो बिगड़ी और एक सुधरी, 2 सगी बहन है। ये परंपरा से आई। यह बिगड़ी तो बापरी सदा भजन करे, पर सुधरी अगर भजन करनो भूली जाए तो फिर 3 लोग में भी ठिकानों में पड़े। जे दे हाँ। उसी समय धीरे 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 बागरावत ने कई दिन तक भजन किया, और भजन धीरे धीरे ही व्यक्ति करेगा तो फायदा में रहेगा। शॉर्टकट कभी करोड़पति नहीं मानना हो। धीरे धीरे रे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आवे फल दोए। जय हो। माली 100 घड़ा पानी का कूड़े, जेका बाद में 2 फल आवे हो, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10। जब आखिरी में बागरावत भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में पहुंचा, सर पटक पटक के रोवा लागो, अरे मारी लाज राखो राखो ऐसी बाती, अरे लाज राखी दोनी ऐसी बाती हो। शंकर भोलानाथ चेलो थारो बाजू लगाया गौमुखी में 2 हाथ, बड़े तो मारी बगड़े तो हरी, बेगा पधारो शंकर भोला नाथ। भगवान शंकर नादिया की सवारी, गले में काला नाग, हाथ में त्रिशूल, डम डम डमरू बजावा लगे। नादिया की सवारी कहा, बागरावत क्यों घबरा रहा है? कि हे प्रभु, मेरे घर 12 गुजरी है, कम से कम 12 के बीच में एक ही के कोई एक पुत्र दे दो तो ये बांझ को मुंह कलंक मिट जावे हो। भगवान शंकर ने कहा, अरे भक्त, जितनी देर हुई उतना फायदा मिलेगा। एक गुजरी के हो ये 2 बेटा रे वे, देर तो लगी पर आनंद कर दिया। एक गुजरी के 2 बेटा रे, अब 12 का 24 होवेगा। जय भोले महाराज
शंकर भोलेनाथ की जय हो। भगवान शंकर ने कहा क्यों घबराए, थारी कभी ना बात बगड़ेगा। एक गुजरी की गोद में 2 बेटा और 12 का 24 बेटा। हाँ होवेगा नहीं घोड़ को उठा के बदनोरा में नाम कमावेगा। सुन ले भारी होते जदे यह बात सुनता। उसी समय बागरावत ने भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि हे भोलेनाथ, आपने तो जब नहीं दिया तो शंकर जी ने कहा कि जब देता हूं तो ढेरों के ढेर देता हूं, लेता हूं तो तब चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं। ध्यान रहे, काल के ऊपर महाकाल है, वो काल भी डरे उनकी अगर बदल जावे तो। जब बागरावत के घर समय बीत तो जावे, भगवान शंकर तो उपमा से अंतर ध्यान हो गया। बीतते 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 समय कुछ दिन बीतिया। बागरावत की सर्वप्रथम लखमादे राठौड़ी नाम की पत्नी थी। लखमादे राठौड़ी छकनी खानी इस प्रकार से सभी की गोदी में 2-2 पुत्र का जन्म हुआ। जय हो। 12 का 24 बेटा। जय हो। ब्राह्मण को बुलवाया, विचार करियो राजा ने कि औलाद तो दी भगवान ने, बाद में दी, गेड़े गेड़े जोड़ी बदाड़ दी। अरे तो तेजा जी रे कहीं सेजा जी। हाँ तेजा जी, सेजा जी, भोजा जी, नेवा जी, महारावत, भालावत, अरसी, बरसी, कोड़ा, कुबाना, लाला जी, बालाजी, धन्ना जी, मांगू जी, मालदे जी, खाकर, गुप्तर, हल्लू, टिक्को, चौदो, जकरूपो, रावतो, सुरजनो, घाना जी। इस प्रकार से 24 भाई का नाम था। राजा ने मंगलाचार किया है। बाघ जी ने बदनौर बाघ जी ने बसाई थी, जब से उसको बदनौर नाम पड़ी। अरे बागा जी के बाजा रानिया, अरे बारा के दो बेटा
बारा गुजरिया बागरावत ने जब उसी समय ढोल नगाड़ा बजवाया, मंगलाचार गाया, आखिरी भजन है, तब तक आरती की फूल बत्ती की तैयारी हो जा, क्योंकि 4:45 बजवा वाली है।